दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अभी हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म कर चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोस्तों आपसे बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पहली बात तो पूरी देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे, देखते हैं क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, इसकी जो पहचान होती है, क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में यानी लास्ट में चुका है, लिया है, लिए हैं, दिया है या चुके हैं, दिए हैं, लिए हैं इत्यादि आए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों, सेकंड तरह से इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, मैंने आपके आगे 3 तरह के अलग अलग तरह से पहचानने के तरीके लिख रखे हैं। आपको जो आसान लगे आप उसी के हिसाब से चलना। तो जो हमारा दूसरा है, ये क्या कह रहे हैं, इस टेंस में कार्य खत्म करने का पता चलता है, यानी इसमें ये पता चलता है ना कि प्रेजेंट में ही काम खत्म किया गया है। इसमें अगर हम देखें शॉर्टकट तरीका अगर देखें तो वाक्य के अंत में आ, बड़ा आ, छोटा आ, छोटी बड़ी ए का साउंड हो और साथ में है हो या हो कुछ भी हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव और हैज। हैव दोस्तों अभी मैं आगे बताऊंगी कि हैव कब लगेगा और हैज कब लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले फॉर्मूले की तरफ नजर डालते हैं कि फॉर्मूला क्या बनता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी तरह से भी अगर आपको सेंटेंस दिए जाते हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप एक परफेक्ट टेंस बना सकते हैं, परफेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला कहता है अफर्मेटिव अगर सेंटेंस दिया हो तो किस तरह से हम बनाएंगे। तो पहले दोस्तों सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैव या हैज आएगा, दोनों में से बस एक रखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। दूसरा टेंस अगर दिया हो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या दिया, पहले होगा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको बताया हैव या हैज आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम हैव या हैज को पहले लाके रख देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फिर आता है दोस्तों हमारा WS फैमिली। दोस्तों अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस और WS फैमिली में कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं इन दोनों के डिफरेंस जो होते हैं इन दोनों के बीच में, मैं उस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों WS फैमिली क्या होता है। WS फैमिली में किस तरह से बनते हैं सेंटेंस। तो पहले WS फैमिली आप रखोगे, जैसे अगर वाई दे दिया, वेयर दे दिया, हाउ दे दिया, तो उसे उस वर्ड को सबसे पहले आप रखोगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर इंटेरोगेटिव में प्लस में नेगेटिव भी दे दिया हो, यानी इंटेरोगेटिव तो हो ही कि मतलब इंटेरोगेटिव है साथ में नेगेटिव है, तो उसमें कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब रखोगे दोस्तों, फिर सब्जेक्ट रख दोगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट लगा दोगे, यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा अगर ये नेगेटिव है साथ में तो। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और एक तरह से आप ऐसे बना सकते हो, ये नॉट यहाँ ना लगा के आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद भी लगा सकते हो, क्योंकि कई तरह के सेंटेंस में ऐसे भी देखे जाते हैं। फिर WS फैमिली की अभी हमने आपसे बात कर ली। फिर WS फैमिली दिया हो और साथ में नेगेटिव दिया हो तो कैसे बनाते हैं। तो इसमें दोस्तों देखते हैं 2 तरह से बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको इंटेरोगेटिव में 2 तरीके से बताया, इस तरह से इसमें भी होता है। तो पहले देखते हैं, पहले WS फैमिली वाला वर्ड आप रखो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा पहला तरह से बन गया, पहले तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे बनता है, पहले WS फैमिली आप रख दो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ये नॉट जो आप सब्जेक्ट के पहले लगाते थे ना, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लग रहा है, तो यानी सब्जेक्ट पहले आ जा रहा है, फिर उसके बाद नॉट आ रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों चाहे आप इस बेस पे बनाओ, इस फॉर्मूले पे, चाहे इस फॉर्मूले पे बनाओ, आपका दोनों पे ही सही जाएगा, किसी पे भी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि हैव कहाँ लगता है और हैज कहाँ लगता है। हैव दोस्तों जब प्लूरल जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो तब वहां पे हैव लगता है, जैसे आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, यानी प्लूरल जब सब्जेक्ट दिया हो तो वहां पे हमारे क्या लगता है, हैव लगता है। हैज कहाँ लगता है, ही हो, शी हो, इट हो, राम हो, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहां पे हमारा हैज लग जाएगा। तो दोस्तों अब इस पे हम पहले सेंटेंस बना के देखते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जब आप सेंटेंस भी देखोगे ना तो आपको ये फॉर्मूला और आसान लगने लगेगा। तो चलिए समझते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये दोस्तों
तो मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख के रखे हैं, तो चलिए देखते हैं ये सेंटेंस बनेंगे कैसे। तो मेरा जो पहला सेंटेंस है दोस्तों वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस जो ये हमारा जो पूरा सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं है। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया आई के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा। तो आई के साथ क्या लगेगा दोस्तों? हैव लगेगा। तो यानी मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है दोस्तों? तो खाना खाना है ना, खाना खाना मैं खाना खा चुका हूँ, यानी ये क्या है? हमारा वर्ब है। तो देखो दोस्तों ईट मीन्स होता है खाना, यानी वर्ब है ना। ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, सेकेंड फॉर्म एट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ईटन होता है। क्या होता है? ईटन होता है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कह रहे तो आई हैव क्या आ जाएगा? ईटन। क्या होगा? ईटन। मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटन। हमारा ये हो गया ना कंप्लीट। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि मेरी माँ ने खाना बनाया है। तो मेरी माँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? मेरी माँ। तो मेरी माँ को देखते हैं, तो माय मदर। क्या हो गई? माय मदर। अब कह रहा है खाना बनाया है, तो यहाँ जो है दोस्तों माय मदर, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो क्योंकि दोस्तों माय मदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रहा है ना, सिंगुलर है ये, तो माय मदर के साथ क्या लगेगा? हैव की हैज। तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया हैज, माय मदर हैज। फिर उसके बाद वर्ब क्या आएगा? खाना बनाया है, बनाया। अच्छा दोस्तों खाना बनाना को ही कुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुक मीन्स होता है खाना बनाना है ना। तो माय मदर हैज कुक्ड, यानी कुक्ड। कुक्ड क्या है? कुक की थर्ड फॉर्म है कुक्ड। माय मदर हैज कुक्ड, यानी मेरी माँ ने खाना बनाया है। अच्छा आप कुक्ड फूड ना करके आप अगर यहाँ मेक मीन्स होता है बनाना, यानी मेड फूड कर दो। क्या कर दो? मेड फूड। लेकिन कुक्ड के साथ दोस्तों आप अगर फूड नहीं भी लगाओगे ना तो चलेगा, क्योंकि कुक मीन्स होता है खाना बनाना। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें कह रहा है मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, यानी इसमें नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं है। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा, है ना। हैव के बाद तुरंत कह रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ तुरंत नॉट आ जाएगा, तो आई हैव नॉट, यानी आई हैव नॉट, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो आई हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म खा चुका हूँ, है ना। तो ईटन क्या आएगा? ईटन। क्या नहीं खा चुका हूँ? तो खाना नहीं खा चुका। आई हैव नॉट ईटन फूड, यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन फूड। सॉरी इसमें मैं भूल गई थी, तो आई हैव ईटन फूड हो जाएगा, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस वाले में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब हम सेकंड जो हमारा नेगेटिव में जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है? मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट मेरी माँ हो गई, तो माय मदर, और माय मदर के साथ क्या लगेगा? हैज लग जाएगा। हैज के बाद तुरंत आ गया हमारा नॉट। माय मदर हैज नॉट कुक्ड, क्या होगा? कुक्ड, यानी मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया है। माय मदर हैज नॉट कुक्ड या मेड फूड, मतलब मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया है। अब दोस्तों हम तीसरा पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव है साथ में नेगेटिव है, एक तो इंटेरोगेटिव साथ में नेगेटिव है, एक इंटेरोगेटिव है बस। तो कह रहा है क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूं? तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं है। तो पहले आप मैं लिख लो, यानी आई लिख लो। दोस्तों आई को ना हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, चाहे आप स्टार्टिंग में लिखो, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में लिखो। तो आई मैंने लिखा, अब आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा या हैज आएगा? तो यहाँ पे ऑब्वियसली हैव आएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटेरोगेटिव का कि सबसे पहले क्या आप लाके रखो? हेल्पिंग वर्ब को लाके रखो। तो आई के साथ हैव आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हैव लिख दिया। क्या लिख दिया? हैव। तो हैव आई यहाँ नहीं है, तो मैं चाहे नॉट यहाँ पे लगा दूं या चाहे नॉट यहाँ पे लगा दूं, ये आप पे डिपेंड करता, दोनों सही जाएगा। तो हैव आई नॉट, क्या आएगा? हैव आई नॉट, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ? तो हैव आई नॉट ईटन फूड, मतलब क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ? हैव आई नॉट ईटन फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। अब हमारा जो दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, उसमें कह रहा है क्या मैं खाना खा चुका हूँ? ये ओनली क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा देखो दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएस फैमिली में आपको बता दूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जहां पे हाँ या ना में जवाब देना हो, है ना। जैसे यहाँ पे पूछ रहे क्या मैं खाना खा चुका हूँ? अगर मैं खाना खा चुका हूँ तो मैं बोलूंगा हाँ मैं खाना खा चुका हूँ। लेकिन अगर नहीं खा चुका हूँ तो बोलूंगा नहीं, खाना नहीं खा चुका हूँ। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिखाता है। लेकिन डब्ल्यूएस फैमिली में दोस्तों रीजन पूछता है कि आपने क्यों नहीं खाना खाया या कहाँ नहीं खाना खाया,
ठीक है, कब नहीं खाना खाया। तो यहाँ पे यानी जब आपको पूरे एक अच्छे से स्टेटमेंट बताना पड़े कि हाँ भाई इस रीजन की वजह से मैं खाना नहीं खाया हूँ, तो वहाँ पे आपका WH फैमिली आ जाएगा। लेकिन यहाँ हाँ या ना में जवाब देना है तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव से बोल देंगे। तो क्या मैं खाना खा चुका हूँ, तो पहले सब्जेक्ट आप लिखो आई के साथ अभी हमने जैसे पढ़ा हैव आएगा, क्या आएगा हैव, तो हैव आई। फिर कह रहा है खाना खा चुका हूँ, तो हैव आई। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव आई ईटन। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, हैव आई ईटन फूड, है ना। लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट है वो WH फैमिली है। अभी मैंने आपको बताया कि WH फैमिली होता क्या है। तो यहाँ कह रहा है कि मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूँ, है ना, या क्यों नहीं खाया हूँ। तो पहले क्या लिखोगे आप, WH फैमिली। क्यों को क्या बोलते हैं दोस्तों, वाई बोलते हैं। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों होता है। तो वाई के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन अभी तो हमें नहीं पता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है। तो पहले ना आप सब्जेक्ट लिख लो, तो आई लिख लो। आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, है ना। तो वाई हैव आई, है ना। फिर मैं खाना क्यों खा चुका हूँ, तो वाई हैव आई। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, तो ईटन आ जाएगा। वाई हैव आई ईटन फूड, यानी मैं खाना क्यों खा चुका हूँ, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको इस सेंटेंस के थ्रू समझ में आया होगा कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।